नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। और ये जो लेक्चर है इसमें अपन ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड कंप्लीट करेंगे। जो बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज अपनी चल रही है उसमें ब्लड टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, पूरा जो कंप्लीट ब्लड पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। लेक्चर बड़ा हो सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो ब्लड पे बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहा जाता है रक्त, ठीक है। हाँ, क्या सभी में ब्लड पाया जाता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्या सभी में ब्लड होता है? नहीं, सब में ब्लड नहीं होता। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें क्या ब्लड होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम हम में, या जो भी थोड़े से डेवलप्ड हैं या अच्छे डेवलप्ड हैं, उनमें क्या होगा, उनमें ब्लड पाया जाता है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो हम में ब्लड होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, क्या ब्लड जो होता है सभी में एक ही कलर होता है ब्लड का? नहीं। हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर होता है रेड। हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हमारे ब्लड का रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें एक सेल पाया जाता है जिसका नाम होता है आरबीसी, ठीक है। हमारे ब्लड में एक सेल पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? आरबीसी, ठीक है। देखो, ये एक सेल है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में कई सेल होते हैं, एक सेल मैंने बनाया आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसके बारे में आप एक बात याद रखना कि आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? आरबीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सरफेस पे इस तरीके से एक प्रोटीन पाया जाता है। इसके सरफेस पे क्या होता है? इस तरीके से एक प्रोटीन होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? और ये जो प्रोटीन इसके सरफेस पे होता है इसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसे अपन क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो, अगर हीमोग्लोबिन शब्द को अपन तोड़ें तो ये बनता है हीम, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हाँ, हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन कुछ भी नहीं है, आयरन का एक प्रोटीन है। आयरन अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में होगा तो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में सही होगा। हीमोग्लोबिन सही होगा तभी सही से ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वेरी करता है मेल और फीमेल की बॉडी के हिसाब से। अगर हम मेल में बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है 1 ml में, वो लगभग 12 से 14 ग्राम के बीच होता है, जबकि 14 माइक्रोग्राम, सॉरी, ठीक है। और जो mg मतलब, ठीक है। और जो फीमेल में हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो लगभग 10 to 12 mg के बीच होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? सबसे पहला काम तो ये ब्लड के साथ रिएक्ट करके, ये सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लड को रेड करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ब्लड को कैसा कर देता है? रेड, ठीक है। तो इट गिव रेड कलर, इट गिव रेड कलर टू ब्लड। ये ब्लड को कैसा कर देता है? रेड कर देता है। सबसे पहला काम तो ये करता है, ठीक है। दूसरा काम हीमोग्लोबिन क्या करता है? दूसरा काम हीमोग्लोबिन ये करता है कि ये ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो ये दो काम करता है। एक तो ये ब्लड को रेड करता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि ये रक्त को लाल रंग देता है। सबसे पहला काम तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और CO2 के मॉलिक्यूल जो है, CO2 के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक जाते हैं और जब ये मूव करता है तो ऑक्सीजन और CO2 के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर ये बात? तो हीमोग्लोबिन के फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, ब्लड पे, ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड हम में होता है रेड। कॉकरोच वगैरह में ब्लड जो है, आर्थ्रोपोड्स में ब्लड कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है। ऑक्टोपस में ब्लड होता है ब्लू। कभी आपको ऑक्टोपस मारने का मौका मिले तो उसमें ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है, ठीक है। क्लियर है बात? ये याद रखना आप, ठीक है।
अब देखो, जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो एग्जैक्टली अगर ब्लड की मैं बात करूं, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। ये चीज समझ गए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ब्लड जो होता है, बेसिकली हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन ब्लड की, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। तो मानव रक्त के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, क्लियर ही बात। अब ब्लड की बात हो रही तो सबसे पहले कितना अमाउंट होता है ब्लड का, एडल्ट मेल में, वयस्क नर में, एडल्ट मेल में जो ब्लड होता है वो होता है 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है किसमें, एडल्ट मेल में। और एडल्ट फीमेल में, एडल्ट फीमेल में, वयस्क महिला में कितना ब्लड होता है, वयस्क महिला में जो ब्लड होता है वो होता है 4 to 5 लीटर, ठीक है, क्लियर ही बात। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, एडल्ट मेल में कितना ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, एडल्ट फीमेल में कितना ब्लड होता है 4 to 5 लीटर, ठीक है, क्लियर ही बात, ठीक है। इसके बाद देखो, अब एक सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन ये लेते हैं कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए कभी ऐसे संडे को, या किसी दिन आप फ्री थे या किसी के साथ चल गए, आप हॉस्पिटल गए, ठीक है। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर जो है आपको पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये पेशेंट जो है ये एक बीमार है, ठीक है, इसको ब्लड की ज़रूरत है, आप अपना ब्लड दो, ठीक है। तो आप टेंशन में आ जाएंगे, अमूमन कोई भी ब्लड देना नहीं चाहता है, विलिंगली भी कई लोग ब्लड डोनेट करते हैं, खैर, लेकिन मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ और ब्लड आपको देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। अब वहाँ पे एक फीमेल भी आ जाती है, वहाँ पे आप भी हैं, मेल भी हैं और एक फीमेल भी है, ठीक है। डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो मेल का ब्लड भी ले सकता है और वो फीमेल का ब्लड भी ले सकता है। डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो मेल का ब्लड भी ले सकता है, वो फीमेल का ब्लड भी ले सकता है। तो वो किसका ब्लड लेगा, ठीक है, वो किसका ब्लड लेगा, सही जवाब है वो मेल का ब्लड लेगा। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे सर वो मेल का ब्लड इसलिए लेगा क्योंकि मेल में क्या है, ब्लड ज्यादा है। ये गलत जवाब है, ठीक है। मेल का ब्लड वो लेगा, लेकिन क्यों लेगा, क्योंकि मेल का जो ब्लड होता है उसमें आयरन, हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बेटर होती है एज कंपेयर टू फीमेल। 80% फीमेल जो है इंडिया में वो ऑलरेडी एनीमिक हैं, तो उनका ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक है। 80% फीमेल जो है इंडिया में एनीमिक हैं, तो उनका ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक है। वैसे भी जब आप अभी, जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया भी होगा, ठीक है। देखो, ब्लड डोनेट करना चाहिए, आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे, या ग्रामीण क्षेत्र में लोग अमूमन ऐसा सोचते हैं कि ब्लड देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप साल में 3 बार ब्लड दे सकते हैं, 2 से 3 बार आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे, ठीक है। इस एज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करने के बाद क्या होगा, उल्टा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लड जब बेकार ब्लड निकल जाएगा आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। जब आपने ब्लड डोनेट किया होगा, ठीक है, तो आपको क्या मिला होगा, एक पार्ले जी का पैकेट मिलता है, ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब आपने ब्लड डोनेट किया होगा तब आपको 1 यूनिट ब्लड लिया होगा आपसे, 1 यूनिट यानी कि एक पाउच रहता है 500 ml का, ठीक है, वही ब्लड निकाला जाता है एक बार में। एक बार में वही ब्लड निकाला जाता है, उससे ज्यादा ब्लड आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा ब्लड आपका नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रही है ये बात, ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से इस चीज को समझना है कि ब्लड जो है ज्यादा मतलब किसका ज्यादातर लिया जाता है, मेल का। अच्छा, फीमेल का ब्लड चढ़ा दें तो, अगर फीमेल का ब्लड चढ़ा देंगे क्या पेशेंट में, तो पेशेंट मर जाएगा, जहरीला होता है खून, नहीं, फीमेल का ब्लड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर विकल्प है हमारे पास डॉक्टर के पास, तो पहले बेस्ट को चुनेगा, और बेस्ट कौन है, मेल इस केस में, तो इसलिए पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, मेल को, ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
बताइए, तो लिख लिया इसे आपने? हाँ, लिख लिया इसे आपने? ये पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रहा है आज थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब इसे मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटाया जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ब्लड जो होता है, क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। अच्छा, ब्लड वैसे होता है क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक है। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, हम एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स की बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ठीक है, इसमें से जो संयोजी ऊतक है, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करते हैं? पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम वो करते हैं। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया आपका, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सब आपकी बॉडी को जोड़ते हैं। ठीक है, इन सभी अलग अलग टाइप में से एक टाइप होता है ब्लड। ब्लड स्पेशल है। ब्लड स्पेशल इसलिए है क्योंकि ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है, रक्त एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड इज द ओनली टिश्यू दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन आवर बॉडी। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, ये आप याद रखना। तो ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। यहाँ ब्लड है, यहाँ ब्लड है, यहाँ ब्लड है, घूमता रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो पूरी बॉडी में अच्छी चीजें और बुरी चीजें जो हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, CO2 है या वेस्ट है, उसको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है उसकी बात करते हैं कि कैसे ब्लड एक्चुअल में बनता है। ठीक है, क्लियर ही बात? तो देखिए, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें ब्लड की, हाँ, रक्त या रुधिर भी इसे कह सकते हैं आप, रुधिर भी लिखा रहता है कई बुक्स में। ठीक है, ब्लड 2 चीजों से मिलके बना होता है। ब्लड कितनी चीजों से मिलके बना हुआ है? 2 चीजों से मिलके ब्लड बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली जो चीज ब्लड को बनाती है, ठीक है, वो है प्लाज्मा। सबसे पहली जो चीज ब्लड को बनाती है वो क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर ही बात? प्लाज्मा से ब्लड बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज ब्लड में जो होती है वो होती है ब्लड सेल। ब्लड सेल या फिर इसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, देखो पूरा डिटेल में अच्छे से बढ़ा रहा हूँ, ढंग से इसको समझना लेक्चर को। इसको आप समझ लेंगे तो ब्लड से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, क्लियर ही बात? हाँ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ब्लड सेल को रक्त कोशिका। ठीक है, अच्छा, अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना होता है पूरे ब्लड का? पूरा ब्लड 100% से कंसीडर किया जाता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे 55% होता है आप में प्लाज्मा, रिमेनिंग 45% जो होता है आप में वो होता है क्या? ब्लड सेल। ठीक है, 55% होता है प्लाज्मा, 45% क्या होता है? ब्लड सेल होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है, ध्यान देना इस बात पे, प्लाज्मा जो है उसमें 2 चीजें होती है। प्लाज्मा 2 चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है? वाटर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है? प्रोटीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, जबकि अगर अपन ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 3 चीजें होती है या 3 टाइप के सेल होते हैं, आपको पता है, RBC, WBC
और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। तीसरे क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से देखो, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किस तरीके से इनका डिवीजन हुआ है। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 90% प्लाज्मा ही प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। रिमेनिंग 10% क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लियर ही बात? अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होता है तीनों में? आरबीसी। एरो से मैं ऐसे बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी होते हैं। इसके बाद कौन होते हैं? इसके बाद दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स होते हैं, और सबसे कम कौन होते हैं अमाउंट में? डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात? तो देखो समझो इस चीज को। ठीक है, ब्लड जो होता है रक्त, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या? एक तो उसमें प्लाज्मा होता है, एक उसमें ब्लड सेल यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है यानी लिक्विड कंटेंट, देखो ब्लड है, पूरा ब्लड है। ठीक है, ब्लड अपन कहते हैं, तो ब्लड में सिर्फ अपन को लाल लाल दिखता है, वो एक्चुअल में उसमें क्या है? प्लाज्मा है। और दूसरी चीज क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल तैर रहे हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो है ब्लड सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। एक्चुअल काम जो है यही करते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। रिमेनिंग 45% क्या होते हैं? ब्लड सेल होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी वाला जो आपका डाटा है वो मैं लिख रहा हूं, तो इस पे 100% ट्रस्ट करना है अपन को, और यही याद करना है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं, पानी होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पानी कितना होता है? 90% पानी है इसमें। हमारी बॉडी में भी 65 to 70% पानी ही है। तो पानी तो हर जगह है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कभी और बात करेंगे पानी के बारे में डिटेल में। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन जो होता है, कई सारे प्रोटीन इसमें होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनोजन, फाइब्रिनोजन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन इसमें हैं। ठीक है, कई सारे प्रोटीन है, जैसे थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कई सारे प्रोटीन इसमें होते हैं। ठीक है, अब अगर ये कितने होते हैं? 10% होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अपन बात करें तो तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं? आरबीसी, अमाउंट वाइज। अब अमाउंट की बात ही हो रही है तो बात कर लेते हैं। अमाउंट कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन। 4.5 to 5 मिलियन। मिलियन मतलब 45 लाख से 50 लाख के बीच होता है ये 1 ml में, पूरी बॉडी में नहीं। 1 ml अगर हम अपना लेंगे, 1 ml लगभग एक बूंद के आसपास। ठीक है, तो उसमें कितना होगा? ये होगा लगभग 4.5 to 5 मिलियन। ये कितने होंगे? ये होंगे 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। ठीक है, इस रेंज में आपके प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो है 1.5 लाख से अगर कम हो जाए तो आप में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 50,000 से नीचे आ जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 30,000 से नीचे आ जाए तो मरने की स्थिति बन जाती है। ठीक है, डेंगू वगैरह डिजीज में, डेंगू वगैरह में क्या होता है? प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा एकदम से गिरती है इंसान की। बहुत ज्यादा एकदम से प्लेटलेट्स अगर गिर जाएंगी तो फिर इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ही बात? अच्छा, इसके बाद डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? डब्ल्यूबीसी 1 ml में अगर अपन बात करें तो 6,000 से 8,000 होते हैं। 6,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं 1 ml के अंदर। ठीक है, क्लियर ही बात? हाँ, तो ये इस तरीके से अमाउंट है। ठीक है, अच्छा इनके फंक्शंस की भी थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो आगे डिटेल में बताऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं हल्का सा, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है मेनली क्या करता है? आरबीसी का पता ही है, आरबीसी की सरफेस पे हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करता है, और दूसरा काम ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अच्छा एक और गैस है जो डिफ्यूज होकर हमारे अंदर पहुंच जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और बताऊंगा, ऑक्सीजन, CO2 एंड CO। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाले एनवायरनमेंट में आप चले गए या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरीके से आपके ब्लड में घुल जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ही बात? अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें, आरबीसी का फंक्शन हो गया। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स खून को जमाते हैं। ठीक है, हमारा खून ऐसे चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलता है और खून ऑटोमेटिकली रुक जाता है, तो रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। अच्छा, वैसे सिर्फ प्लेटलेट्स ही ब्लड को नहीं रोकते हैं, कई सारी चीजें ब्लड को रोकती हैं। टोटल हमारी बॉडी में 13 फैक्टर होते हैं। एक तो ये भी है फाइब्रिनोजन, ये भी ब्लड को रोकता है। कैल्शियम, विटामिन, कैल्शियम भी ब्लड को रोकता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड को रोकते हैं, लेकिन इनमें सबसे मुख्य जो फैक्टर है वो है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम ही होता है ब्लड क्लॉटिंग करना और ब्लड को रोक देना। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं हमारे ब्लड में, लेकिन डब्ल्यूबीसी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी हमारी
बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें डिजीज से बचाता है, तो उसमें हेल्प करते हैं WBC वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है, ये WBC प्रोवाइड करते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट जो रहते हैं वो 3 रहते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। अग्रैनुलोसाइट जो रहते हैं वो 2 रहते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये पांचों मिलके आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके नाम भी याद रखना। आरबीसी का नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हो आप। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका या एरिथ्रोसाइट भी इसको बोलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका, या फिर इसके अलावा इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका एक ही नाम होता है अलग, वो होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्लियर ही बात? प्लेटलेट्स बोलो या थ्रोम्बोसाइट बोलो, रक्त बिंबाणु इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, देखो अगर ये पूरा जो ब्लड है, ठीक है, ये जो पूरा ब्लड है, इस ब्लड में से अगर इस प्रोटीन को निकाल दिया जाए, इसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ब्लड में से अगर इस प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ लिक्विड कहलाता है सीरम। ठीक है, क्या कहलाता है? सीरम। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, देखो कोई आपसे पूछे कि सीरम क्या होता है, तो पूरा जो ब्लड होता है उसमें से अगर फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन को निकाल दोगे आप, तो बचा हुआ जो लिक्विड है वो सीरम कहलाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे, इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबसे पहली बात, ब्लड है हमारी बॉडी में, लेकिन ब्लड कहीं ना कहीं बनता होगा हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं ब्लड का फॉर्मेशन होता होगा। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है, इसे समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जैसे ब्लड है, ये बोन बना रहा हूं मैं एक, पहले ये एक बोन है मान लो। ठीक है, ये एक बोन बना दी मैंने, कुत्ते की हड्डी। ठीक है, कोई और हड्डी भी आप बना सकते हैं, बोन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ब्लड कहाँ बनता है? जैसे हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ होगा किसी शहर में, किसी गांव में, किसी जगह आपका जन्म हुआ होगा, तो वो आपका क्या है? जन्म स्थान है। वैसे ब्लड का जो जन्म स्थान होता है, ब्लड सेल्स का जो जन्म स्थान होता है, वो होता है बोन मैरो। ठीक है, देखो बोन मैरो क्या होता है? ये एक हड्डी है, तो हड्डी के मिड में, हड्डी का जो मिड वाला पार्ट रहता है, ये हॉलो रहता है, ये खोखला रहता है अंदर से, और इसको अपन कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसको हिंदी में अपन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बोन मैरो होता है, ये जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है? ये ब्लड सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं बच्चों? यहाँ पे बनते हैं ब्लड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? ब्लड सेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल का यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ब्लड सेल क्या है आपको पता है? ये 3 ही ब्लड सेल हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनका क्या हुआ? यहाँ पे जन्म हुआ। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया? जन्म स्थान। जैसे मान लीजिए आपका जन्म जयपुर में हुआ था, तो जयपुर आपका जन्म स्थान है, तो वैसे ही ब्लड सेल का जन्म स्थान क्या है? बोन मैरो। समझ में आई यहाँ तक बात?
ठीक है। अब देखो जन्म लेने के बाद क्या करते हैं हम, जन्म लेने के बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी मैच्योरिटी हो, हमें समझ आए, हमारा विकास हो और अच्छे से, ठीक है, क्लियर ही बात। तो विकास करने के लिए या मैच्योर होने के लिए हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये ब्लड सेल भी जो है, ये ब्लड सेल भी जन्म लेने के बाद जाएंगे स्कूल, और इनका स्कूल क्या होता है? थाइमस। इनका स्कूल क्या होता है? थाइमस, ठीक है, ठीक है। थाइमस में इनका क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन यानी कि विकास, मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल का क्या होता है यहाँ पे? मैच्योरेशन। तो एक तरीके से थाइमस इनका क्या है? स्कूल है, ठीक है। हाँ, विकास, विकास होता है इनका यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है इनका यहाँ पे? विकास होता है, ठीक है। अब ये थाइमस होता कहाँ पे है? देखो यहाँ मिड में एक हड्डी पाई जाती है हमें, जिससे हमारी पसलियां दोनों तरफ जुड़ी रहती हैं, और इस हड्डी का नाम रहता है स्टर्नम। इस हड्डी के ठीक पीछे एक ऑर्गन रहता है छोटा सा, जिसका नाम होता है थाइमस। इस हड्डी के ठीक पीछे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है थाइमस। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पे पूरे बॉडी के जो ब्लड हैं बोन मैरो में बनने के बाद जाते हैं, और वहां पे जाके वो सीखते हैं कि उनको क्या करना है अब आगे, ठीक है, क्लियर ही बात। मतलब उनकी फंक्शनिंग डिसाइड होती है वहां पे, वो सीखते हैं कि उनको क्या फंक्शन करना है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो एक तरीके से थाइमस इनका स्कूल है। अच्छा, थाइमस के बारे में खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि थाइमस जो है बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो एज के साथ घटता है, ठीक है। हमारे ऑर्गन जो होते हैं, हम छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारे ऑर्गन जो है उम्र के साथ बढ़ते हैं साइज में, ठीक है। लेकिन थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जो जब हम छोटे थे तो हम में बड़ा था, अब हम में छोटा है, ठीक है। तो ये साइज जो है इसका उम्र के साथ घटता है, ठीक है, किसका? थाइमस का। क्लियर है ये बात? ठीक। अब स्कूल चले गए, अब स्कूल आप भी गए थे, स्कूल कॉलेज। अब स्कूल कॉलेज के बाद आप क्या करोगे? आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप अप्लाई करोगे अपने नॉलेज को, जो भी आपने स्कूल कॉलेज में सीखा उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। अरे करोगे नहीं करोगे? तो जैसे आप अपने लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे, वैसे ये ब्लड सेल भी अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे। कहाँ पे ये करेंगे अप्लाई? बॉडी में, ठीक है। मतलब बॉडी में फ्लो करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे और ये अपना काम करेंगे, ठीक है। इनका काम जो भी इन्होंने सीखा है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट ने जो भी काम सीखा है वो ये क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब देखो बॉडी में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लाइफ में अपना काम कर रहे थे, लाइफ में अपना ड्यूटी निभा रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? आपका रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट हो जाएगा आपका एक टाइम के बाद, ठीक है। फिर आप कुछ साल जियोगे, फिर आप क्या करोगे रिटायरमेंट के बाद? समाज सेवा करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर एक टाइम के बाद आपकी एज हो जाएगी, फिर हमारी डेथ हो जाती है। अरे होती ही नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है ना कोई, नहीं सर मैं तो अमर रहूंगा, ठीक है। हम मर जाएंगे एक दिन के बाद, ठीक है, मतलब हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी एक लाइफ स्पैन पूरी होने के बाद, ठीक है। तो जैसे हमारी डेथ हो जाती है, वैसे ही ब्लड सेल की भी क्या हो जाती है? ब्लड सेल की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी अपना काम पूरा करने के बाद, फंक्शन करने के बाद इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में। इनकी डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? इनकी डेथ होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेथ ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल कौन कौन से हैं? डेथ ऑफ ब्लड सेल मतलब आरबीसी प्लेटलेट जो भी ब्लड सेल हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा, ये स्प्लीन जो है इसको कहते हैं प्लीहा, इसको हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। ये प्लीहा कहाँ होता है? ये प्लीहा होता है स्टमक के नीचे। हमारा जो पेट होता है ना, पेट, इसके नीचे एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम होता है स्प्लीन। अरे हाँ या ना? ये गलत है। पेट यहाँ कब से होने लग गया? कैसी बातें करते हो आप, ठीक है। पेट यहाँ नहीं होता, पेट यहाँ होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट इधर इस साइड होता है पेट, इस साइड होता है आपका लीवर। तो पेट जो होता है, पेट के नीचे दिख रहा है क्या? ये मैं ऊपर हो जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पेट जो होता है ना, पेट, इसके नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं अपन स्प्लीन। स्प्लीन में जाके डेथ हो जाती है आरबीसी और प्लेटलेट्स की, ठीक है, क्लियर ही बात। अब इस पूरी साइकिल को अगर आप देखें तो आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों का ही जन्म बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने मृत्यु बताई है आरबीसी और प्लेटलेट्स की। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु मैंने नहीं बताई है। तो डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड में ही मर जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी अपना फंक्शन करते करते ब्लड में ही शहीद हो जाते हैं, ब्लड में ही ये मर जाते हैं। तो याद रखना, डब्ल्यूबीसी की डेथ स्प्लीन में नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी की डेथ ब्लड में ही हो जाती है, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, यहाँ पे कौन मरता है? आरबीसी मरते हैं और प्लेटलेट्स मरते हैं। अमाउंट ज़्यादा आरबीसी का रहता है, इसलिए इसको एक नाम से पुकारा जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन का एक नाम है ग्रेवयार्ड।
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसे आरबीसी का क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, ठीक है, ये कब्रिस्तान है। किसका कब्रिस्तान है? ये आरबीसी का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये पूरा मैंने क्या बनाया है? ये पूरा मैंने बनाया लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड सेल। क्या बनाया मैंने? अरे मैंने क्या बनाया? ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं रक्त कोशिका। रक्त कोशिका का जीवन चक्र। रक्त कोशिका का जीवन चक्र, ठीक है। क्लियर ही बात? हाँ। तो इस पूरे को आप एक बार नोट करें। इस पूरे को आप एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? लिख लिया इसे? आगे बढ़े, मिटाता हूं मैं इसे। इसे मिटाया जाए अब। चलिए इसे मिटाते हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि ब्लड सेल जो हैं क्या होते हैं, ब्लड ब्लड क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन बताया ब्लड का। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ब्लड सेल कहाँ बनते हैं और कहाँ मरते हैं, पूरी लाइफ साइकिल बताई ब्लड की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ध्यान से समझना है इसको। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो देखो, अलग पेन से करता हूँ, कलरफुल पेन से। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को हिंदी में कहते हैं रक्त समूह, ठीक है। देखो, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर और एक और साइंटिस्ट थे वीनर। इन दोनों ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1901 में, ठीक है। 1901 में, कई बुक्स में 1900 भी लिखा रहता है, ठीक है। 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है, इन्होंने ये बताया पहली बार दुनिया को कि ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ही, ऐसा नहीं कि सब में, सारे जो ह्यूमंस हैं उनमें एक ही ब्लड है, सब में रेड है, हाँ एक ही ब्लड है, किसी का ब्लड किसी में भी डाल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्लड जो है अलग अलग टाइप के हैं, ह्यूमंस में भी, मानवों में भी अलग अलग प्रकार के ब्लड हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ। ए बी सी डी मत कर देना, ठीक है। ए बी और ओ, 4 प्रकार के क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे एक चीज लिखता हूं मैं जिसका नाम है एंटीजन। यहां पे मैं लिखता हूं एंटीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, सॉरी ये प्रतिरक्षी नहीं है, एंटीजन। एंटीजन, ठीक है। प्रतिजन होता है ये, ठीक है। और एंटीबॉडी होता है प्रतिरक्षी। ये होता है प्रतिरक्षी,
ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं RH फैक्टर। क्या लिखता हूं? RH फैक्टर। ठीक है, तो RH फैक्टर को RH फैक्टर भी कहते हैं हिंदी में, RH फैक्टर। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये चीजें अपन को डिटेल में अब समझनी है कि क्या है ये, तो समझते हैं इसे। देखो, देखो एक और बात आप याद रखना कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की भी खोज जो है उन्होंने ही की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही RH फैक्टर की भी खोज की थी, लेकिन इन्होंने खोज की थी ये 1940 में। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। इनके पास एक बंदर था और इस बंदर का नाम था रीसस, रीसस मंकी। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रयोग किया, इस बंदर पे प्रयोग किया और फिर इस बंदर का ब्लड जो है इन्होंने अलग अलग खरगोशों में, रैबिट्स में डाला। ठीक है, और पता लगाया RH फैक्टर के बारे में। तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? रीसस नाम का बंदर मर गया। ठीक है, तो ये बंदर मर गया इस प्रक्रिया में। तो ये बंदर जब मर गया तो इनको बुरा लगा कि मेरा बंदर मर गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसकी याद में ये दो अल्फाबेट यहाँ से चुराए, RH, और यहाँ पे रख दिए। मतलब RH का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, RH जो है दो अल्फाबेट बंदर के नाम से लिए गए हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब अपन आते हैं इस पे। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि हमारा जो RBC होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है? RBC है मान लो। ठीक है, ये अपना क्या है? RBC है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल पे हीमोग्लोबिन ये सब पाया जाता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं इस पे। ठीक है, RBC पे इस तरीके के प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन भी RBC पे लगे रहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन RBC पे लगे हुए हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंटीजन। क्या नाम है इनका? एंटीजन। ठीक है, अच्छा, इसके अगेंस्ट एक और प्रोटीन होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर नहीं, ब्लड में, और उसका नाम होता है एंटीबॉडी। क्या नाम होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, हाँ, एंटीजन प्रतिजन और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। ठीक है, तो ये इस टाइप से प्रोटीन होते हैं और ये रिएक्शन करते हैं आपस में। ठीक है, देखो एंटीजन अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में A एंटीजन होता है, किसी में B होता है, अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं। ठीक है, एक बात आपको ध्यान से समझ लेनी है कि जो एंटीजन होता है, मतलब जो एंटीजन आपके RBC पे होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड पे जो आपके RBC पे जो एंटीजन है वो A है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके RBC पे जो एंटीजन है वो बी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप मान लो A है, या इसका एंटीजन अगर A है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। अब ये जो एंटीजन होता है और ये जो एंटीबॉडी होता है इनकी बनती नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये अपोजिट होने चाहिए हमेशा। मतलब अगर एंटीजन A हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगा? B। अगर एंटीजन B होता तो एंटीबॉडी क्या होता? A। तभी ये सही से आपस में रह पाएंगे, साथ में बाइंड कर पाएंगे और सही से आपका ब्लड फ्लो कर पाएगा। नहीं तो अगर ये एक ही हो गए तो इनमें होगी लड़ाई, और लड़ाई होगी तो आपका ब्लड खून जम जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ही बात? तो ये अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर ही बात? अच्छा, RBC पे इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर के प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। मतलब किसी के RBC के ऊपर ये प्रोटीन ऐसे ब्लैक वाले जो मैं राउंड बना रहा हूँ ये हो सकते हैं, किसी पे नहीं हो सकते। ये प्रोटीन जो होता है इनका नाम होता है RH प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन, सॉरी स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, RH प्रोटीन। और ये जो RH प्रोटीन होते हैं ये अगर हुए तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ये नहीं हुए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव। तो जिस इंसान के RBC पे ये RH प्रोटीन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव। जिस पे नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं आप अच्छे से। जो बच्चे नहीं समझे हैं वो इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर चीज समझ में नहीं आई ना आपको
तो पूरा खेल गड़बड़ है फिर आगे, ठीक है। क्लियर है बात, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा? उसका एंटीजन होगा ए। उसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी। उसका RH फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा? बताओ, एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी क्या होगा? ए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा? एंटीजन उसमें होंगे दोनों ए बी, ठीक है। और एंटीबॉडी उसमें कोई नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है RH फैक्टर। ओ के केस में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होते हैं दोनों, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ए बी जो होता है ना, ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता और ओ में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, मतलब यूनिवर्सल क्या है? डोनर, सर्वदाता, ठीक है। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जो किसी को ब्लड दे सकता है। तो हमेशा याद रखना ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर रहता है। ये इंसान किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये थोड़े से बदकिस्मत होता है क्योंकि किसी को ब्लड दे तो सकते हैं लेकिन किसी से ब्लड ले नहीं सकते। ये केवल ओ वाले इंसान से ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, एक होता है ऐसा इंसान जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, जिसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोल सकते हो आप, और हिंदी में इसको कहते हैं सर्वग्रहता या सर्वग्राही, ठीक है। सर्वग्रहता और सर्वदाता। तो सर्वग्रहता क्या होता है बताओ? ए बी पॉजिटिव। ये ए बी पॉजिटिव वाले जो इंसान होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। इनको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनका ब्लड कभी खत्म हो जाए, कम हो जाए तो दूसरे से कहेंगे अरे रास्ते में जा रहे होंगे, अरे ब्लड दे दो, चलो चलो नलकी से ब्लड निकालो और चढ़ा दो। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। ये ए बी पॉजिटिव वाले बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, ठीक है। खुशकिस्मत नहीं, खुशकिस्मत, ठीक है। योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी गुड, ठीक है। आपका एसेंट जो है इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें परफेक्ट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत हिंदी बोलते हैं या आप गलत इंग्लिश बोलते हैं, तो ये गलत है। एक अच्छे टीचर के लिए आपको आपका एसेंट अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको तो क्या ध्यान रखने, कोई अगर टीचर वीचर ये वीडियो देख रहा हो तो उसको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव इस दुनिया में सबसे ज्यादा, जितने भी आप में से वीडियो देख रहे होंगे ज्यादातर लोगों का ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है। सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप जो होता है लीस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप, सबसे कम लोगों का पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप जो होता है, या सबसे कम लोगों में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, वो होता है ए बी नेगेटिव। ये सबसे कम लोगों का होता है, ठीक है। तो ए बी नेगेटिव वाले बेचारे बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि इनको ब्लड मिलता नहीं है। 100 पे किसी एक का मिलता है ए बी नेगेटिव, बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम मिलता है ये। तो इसकी 10-12-15 यूनिट जो है एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में हमेशा रखी जाती हैं ताकि किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इजीली मिलता नहीं है, ठीक है। ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ मिलेगा? फिर इंसानों का मिलता नहीं है, मिलेगा बहुत कम इंसान का मिलेगा। तो ज़्यादातर इसको ब्लड बैंक में स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में भी कहीं और से मिल नहीं सकता, ब्लड बैंक के काम आएगा फिर, ठीक है। क्लियर ही बात? इसके अलावा आपको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए क्योंकि अच्छी बात है। ब्लड डोनेट आप करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? ये समझ गए होंगे आप पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। फिर कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, लिख लिया इसे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखो, मान लो एक इंसान है सोनू और दूसरा इंसान है मोनू। सोनू का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव और मोनू का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सोनू का ब्लड निकाला। मैं मान लो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, कहीं से ऐसी डिग्री ले ली मैंने। सोनू मेरे पास आ गए, मोनू मेरे पास आया और मोनू ने अपनी समस्या मुझे बताई कि सर मेरे में ब्लड की कमी है, मुझे ब्लड चढ़ाइए आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सोनू का ब्लड निकाला 1 यूनिट और मोनू को चढ़ा दिया। मतलब मैंने ए पॉजिटिव वाले इंसान का ब्लड बी पॉजिटिव में चढ़ा दिया। तो बी पॉजिटिव वाले इंसान की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, बी पॉजिटिव वाले इंसान की डेथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर इसका ये होगा कि बी पॉजिटिव वाले इंसान की डेथ हो जाएगी। अगर डेथ नहीं होती तो ऐसा तो किसी का ब्लड भी किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाले का इंसान बी पॉजिटिव वाले ब्लड, ए पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर बी पॉजिटिव वाले इंसान में दोगे तो बी पॉजिटिव वाला मर जाएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा ब्लड नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज हो जाएंगी अलग। ठीक है, जब ए वाले इंसान की एंटीबॉडी जो है वो होती है बी, और बी वाले इंसान की एंटीबॉडी होती है, जब ये दोनों मिलेंगी बॉडी में तो इनमें होगी लड़ाई, और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ क्या होता है, विध्वंस, और जहाँ विध्वंस होता है वहाँ क्या होता है, सर्वनाश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका सर्वनाश हो जाएगा, मतलब इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही किसी का भी ब्लड किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए वाला इंसान है, ए पॉजिटिव है, मान लो कोई इंसान है ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ए पॉजिटिव जो है किस किस को ब्लड दे सकता है, बताओ किस किस को ब्लड दे सकता है ये। एक तो ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है। ठीक है, और किसको दे सकता है ब्लड, बताओ। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये दो को ब्लड दे सकता है, किसको, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ये किससे ब्लड ले सकता है, ये ब्लड किससे ले सकता है, एक तो ए पॉजिटिव से तो ले ही सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। ए पॉजिटिव सेम ब्लड ग्रुप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किससे ले सकता है ये ब्लड, ओ नेगेटिव से ले सकता है, बस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर ही बात, ये समझ गया फर्स्ट केस। केस 2, अब हम लेते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में आपको क्या समझना है कि एक इंसान है, अब फीमेल में लेते हैं, मान लो एक इंसान है, एक गर्ल है सीता और दूसरी है गीता। ठीक है, एक है सीता एक है गीता। सीता का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और गीता का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पे। सीता का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और गीता का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, यानी कि अब ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अलग है, RH फैक्टर अलग है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास आए, सीता और गीता। ठीक है, तो गीता ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मुझ में ब्लड की कमी है, मुझे आप ब्लड चढ़ाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सीता से 1 यूनिट ब्लड लिया और गीता को चढ़ा दिया। मतलब मैंने क्या किया, बी पॉजिटिव वाले का ब्लड बी नेगेटिव वाले को दे दिया। तो अब मुझे बताओ कि बी पॉजिटिव वाले बी नेगेटिव वाले इंसान की डेथ होगी कि नहीं होगी, बताओ। बी नेगेटिव वाले इंसान की डेथ होगी कि नहीं होगी। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो बी नेगेटिव वाले इंसान की डेथ नहीं होगी, फर्स्ट टाइम में नहीं होगी। पहली बार अगर ऐसा किया गया तो डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे पास आ गए और मैंने पॉजिटिव वाला ब्लड दोबारा से नेगेटिव को दे दिया तो इस बार इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ इस केस में कि फर्स्ट टाइम तो डेथ नहीं हुई लेकिन सेकेंड टाइम अगर यही काम किया गया तो डेथ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके घर पे कोई फ्रेंड आपके घर पे आया और वो डाइनिंग हॉल में बैठा था, आप अंदर किचन में गए चाय पानी लेने के लिए उसके लिए। ठीक है, और आप डाइनिंग हॉल में जब वापस आते हैं चाय पानी लेके तो वो दोस्त वहाँ से जा चुका था। ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा ही, आपको बिना बताए चले गए, बताया भी नहीं कौन है क्या है और ऐसे ही चले गए, बात भी नहीं की मुझसे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो दोस्त जहाँ बैठे हुए थे उनके पीछे एक फ़ोन रखा हुआ था, एप्पल का आईफोन रखा हुआ था। ठीक है, वो भी लेके चले गए वो, तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। एक तो बात भी नहीं की, बताया भी नहीं और फ़ोन भी चुरा के ले गए। ठीक है, अब वही इंसान मान लो किसी दिन आप मॉल में घूम रहे थे, कोई मूवी देखने गए आप, वहाँ पे वो इंसान आपको मिल गए। ठीक है, तो आप उस इंसान के साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लड़ाई पिटाई भी हो सकती है, मारधाड़ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि इंसान अच्छा नहीं है। एक तो ये मेरे घर पे आया था, चाय पानी भी नहीं पी इसने। ठीक है, हाँ इतने अच्छे से मैंने प्यार से चाय बनाई थी इसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा इसने जो है
मेरा फ़ोन भी चुराया है, ठीक है, तो ये इंसान अच्छा नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या बन गई, कि इमेज बन गई। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्या बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। जब पहली बार पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव की बॉडी में गया तो रिएक्शन तो हुआ, लेकिन वो इतने बड़े लेवल का रिएक्शन नहीं था कि इंसान की डेथ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उससे एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हुई और पूरी बॉडी में एंटीबॉडीज़, यानी कि एक पूरी की पूरी आर्मी, सेना तैयार हो गई लड़ने के लिए। किससे, पॉजिटिव फैक्टर से। दोबारा अगर पॉजिटिव फैक्टर बॉडी में आया तो अब नेगेटिव वाले इंसान की बॉडी में पॉजिटिव फैक्टर के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज रेडी हैं। तो अब पॉजिटिव और एंटीबॉडीज के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, विध्वंस। और जब विध्वंस होता है तो क्या हो जाता है, सर्वनाश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाश, यहाँ पे डेथ हो जाएगी उस इंसान की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर दोबारा यही काम किया गया तो 101% क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तो अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है। मान लो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और वहां पे क्या हुआ कि एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, तो उसको जो है ब्लड मिल ही नहीं रहा है, वो मरने वाला है, मतलब मर सकता है वो अगर उसको ब्लड नहीं दिया गया तो। और ए नेगेटिव वाला इंसान है और उसको ब्लड मिल ही नहीं रहा है, केवल ए पॉजिटिव ही ब्लड अवेलेबल है हॉस्पिटल में। तो क्या आप ब्लड उसको ए पॉजिटिव दे देंगे? जवाब है हाँ, दे देंगे। लेकिन आप एक सर्टिफिकेट वगैरह पूरा प्रॉपर बना के देंगे उसे, या आप उसे बताएंगे भी उसको और उसके परिजनों को कि ये ब्लड जो है दोबारा पॉजिटिव वाले का ब्लड मत चढ़ा लेना, नहीं तो आप मर जाओगे, ठीक है। क्लियर ही बात? हाँ, पहली बार में आप, क्योंकि वहाँ पे वो वही मर रहा है तो उससे बढ़िया है उसको तब तो बचा लिया जाए, तो उसको पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया जाएगा। लेकिन दोबारा ऐसा किया गया तो वो इंसान मर जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? ठीक है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रब करता हूं, अब मैं इसे करता हूं रब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें इसमें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा, सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, हमने ये देखा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि मेल फीमेल में कितना ब्लड होता है, ठीक है। हमने आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में, उसके बारे में समझा, उसके फंक्शन के बारे में समझा, ठीक है। फिर हमने ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में समझा कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझी। हमने ये समझा कि प्लाज्मा जो है उसके दो टाइप होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, मतलब पानी से और प्रोटीन से, ठीक है। हमने ये भी समझा कि ब्लड में से अगर आप फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन निकाल दोगे तो बचा हुआ कंटेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। बचा हुआ कंटेंट कहलाता है सीरम, ठीक है। इसके बाद हमने समझा था कि ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। फिर ब्लड का मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। उसके बाद ब्लड जो है कहाँ पूरी बॉडी में फंक्शन करता है, और लास्ट में ब्लड की डेथ हो जाती है किसमें, स्प्लीन में। ये हमने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने समझा ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में हमने ये देखा कि अच्छा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या था? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है आपका
स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये समझा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में बताया था, और 1940 में कार्ल लैंडस्टर ने RH फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये समझा कि ब्लड जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। एक और टाइप का ब्लड ग्रुप भी होता है, के ब्लड ग्रुप। के ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको कहते हैं। अभी कुछ लोगों का बॉम्बे में पाया गया है ये, अभी मतलब इन सालों में, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं है कि अपन इसको पढ़ें, ठीक है। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आप देखना चाहें, समझना चाहें तो आप गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात। बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है ये हमने देखा। फिर यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ए बी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ पॉजिटिव। सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी नेगेटिव। ये सारी बातें अपन समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव अलग ब्लड ग्रुप आप नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इंसान मर जाएगा फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर सेम ब्लड ग्रुप भी है, मतलब बी है या ए है, और पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, तो भी आप नहीं दे सकते हो ब्लड। फर्स्ट टाइम में तो इंसान नहीं मरेगा, लेकिन सेकेंड टाइम अगर आपने यही चीज़ कर दी तो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर ही बात। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।